Good morning, students. Today we will solve some more questions of exercise 4.2. नीड डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी से हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन जो है ये मुश्किल नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे हम यूज करेंगे उससे इजी भी बन सकता है, डिफिकल्टी भी बन सकता है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यू हैव टू प्रूव first row is 1x x square, second row x square 1x, and third row x x square 1. You have to prove this is equal to 1 minus x cube का whole square. ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, डेल्टा को इसे डिनोट किया, डेल्टा इज इक्वल टू 1 x square x, x 1 x square x 1। ये मैंने लिया। इसमें बहुत तरीके हैं। अगर आप देखोगे 1 माइनस एक्स क्यूब का फैक्टर्स होते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स होते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं करूंगा C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा। फर्स्ट कॉलम में हर जगह आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर वो हम कॉमन ले सकते हैं, फिर 1 1 1 जब आएगा तो फिर इजी करना है। लेकिन मैंने इससे भी और एक मेथड दिया है जो उससे भी इजी है। उसमें हमने क्या किया है, लेट सी ऑपरेट C1 टेंड्स टू C1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स C2। जो ये C1 है इसमें से एक्स स्क्वायर टाइम्स C2 ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स 4। यानी C1 को सब्ट्रैक्ट किया, इसको सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया, वही हो गया C1 टेंड्स टू C1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स C2। 1 minus x square into x, x cube, x square minus x square, and x minus x square into x square आएगा x4। उससे क्या आएगा, यहां पर आएगा 1 minus x cube, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा x into 1 minus x cube, यानी 1 minus x cube हम कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली। आप मैंने सिर्फ ये C1 में नहीं किया, C2 में भी किया, C2 टेंड्स टू C2 minus x square टाइम्स C3। ये C2 है, इसमें भी किया x minus x square टाइम्स x minus x4, फिर क्या आएगा 1 minus x square into x, x cube, x square minus x square, ये x minus x4, 1 minus x cube, x square minus x square minus x square। ठीक है, और C3 को कुछ नहीं किया। अब कोई बताएगा हमने क्यों नहीं किया C3 टेंड्स टू C3 minus x square टाइम्स C1, कोई ये भी बताएगा C3 टेंड्स टू x square टाइम्स C1 भी हम कर सकते हैं। फिर क्या हम कर सकते हैं, देखो ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब हमने C1 चेंज किया तो C1 हमने ऑपरेट किया, C1 ऑलरेडी चेंज हो गया। इस C1 को मैं इसी स्टेप में मैं यूज नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहां यूज किया, मैंने C3 को इसमें यूज किया। आप देखो C1 भी चेंज हो गया, C2 भी चेंज हो गया। अब C3 को मैं कैसे किसके साथ ऑपरेट करूं, C3 को मैं कह रहा था मैं करूंगा C3 टेंड्स टू C3 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स C1। ये मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि C1 हैज ऑलरेडी चेंज्ड। ये हम कर सकते हैं दूसरे स्टेप में, यानी C1 इस स्टेप में चेंज हो गया, इस स्टेप में मैं यहां पर C1 यूज नहीं कर सकता। अब मैंने C2 को x3 के साथ किया। हाँ, C3 को अगर आपको कुछ कॉमन निकालना हो या मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन C3 में यहां पर इसी स्टेप में ना मैं C1 यूज कर सकता हूं ना C2 यूज कर सकता हूं। ये याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये बना इसको एक्स लिया कॉमन, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स इसका कॉमन, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये एक्स स्क्वायर एक्स। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस एक्स क्यूब, यहां पर भी यहां 0 0 तो मान है, जो मर्जी है वो कॉमन ले सकते हो। और यहां पर भी 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब 0। So taking 1 minus x cube common from C1 and C2, C1 में से भी C2 में से भी 1 minus x cube कॉमन लेंगे। तो ये 1 minus x cube C1 का और एक C2 का, इसलिए आएगा 1 minus x cube into 1 minus x cube बनेगा 1 minus x cube का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1 0 x, 1 0 x, यहाँ क्या बचेगा x 1 and 0, x 1 and 0। उसके बाद किया एक्सपेंड अलॉन्ग C1, तो ये किया 1 minus x cube का होल स्क्वायर, 1 into ये कैंसिल 1 into 1, 1 minus 0 into x 0, फिर माइनस 0 into एनीथिंग दैट इज 0, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस x इंटू ये कैंसिल x इंटू x, एक्स स्क्वायर
माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी बना 0। तो यहाँ सिर्फ 1 रहा, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। That gives the proof of this question, and this is very simple. Okay, let us go to the next question now. Now this is your question number 13, a bit different question, थोड़ा सा different है। Question है, you have to prove the determinant 1a square minus b square, 2ab and 2b. This first column. Second column is 2ab, 1 minus a square plus b square minus 2a. Third column is minus 2b, 2a, 1 minus a square minus b square. और ये आपको प्रूव करना है किसके बराबर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जो ये डिटरमिनेंट है इसको डेल्टा से डिनोट किया। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं कैसे हम निकालेंगे, लेकिन मेन चीज है हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए वो कैसे निकलेगा। उसके लिए मैंने अगर C1 को मैं टेंड करूंगा C1 माइनस बी टाइम्स C3, ये जो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसको बी टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, उससे क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब माइनस टू माइनस बनेगा प्लस 2b स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा 1, ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आएगा 2ab माइनस 2ab, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2b इंटू माइनस बी, ये करना है हमें बी टाइम्स, ये आएगा 2b माइनस बी, बी एंड बी कैंसिल, आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ऐसे, ये आएगा। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम दो ऑपरेशन यहां पर करते हैं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस बी टाइम्स C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 प्लस ए टाइम्स C3। ये इसको मैं बी टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन इसको मैं ये ए टाइम्स ऐड कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं, अगर आपको अगर प्रॉब्लम होती है, आपको देखना चाहिए यहां कैसे जीरो आएगा, इसको बी से मल्टीप्लाई करो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो आएगा। यहां पर कैसे जीरो आएगा, इसको ए टाइम्स मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो तो जीरो आएगा, इससे हो जाएगा, और इससे बनता है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ये है, ये हमने किया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी टाइम्स दिस, माइनस इंटू माइनस 2b इंटू बी, 2b स्क्वायर, फिर 2ab माइनस 2a इंटू बी, 2ab, फिर आएगा 2b माइनस बी टाइम्स दिस, b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ये करना है a टाइम्स दैट, a टाइम्स C3, C2 को a टाइम्स C3, 2ab प्लस इंटू माइनस माइनस a टाइम्स 2b इंटू a, दैट्स 2ab, फिर आएगा दिस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a टाइम्स a 2a इंटू a, दैट्स 2a स्क्वायर, फिर माइनस 2 प्लस a टाइम्स दिस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आएगा माइनस 2b 2 एंड 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab इज 0। अब ये क्या बनेगा, ये यहां पर है, ये देखो अगर इसका मैं जो ये वाला स्टेप है, ये इसको मैं अगर b लूंगा कॉमन, यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा 2, यहां रहेगा माइनस, माइनस इंटू 1 आएगा माइनस 1, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस बी स्क्वायर, बी कॉमन लिया है, ये बी जो है ये कॉमन लिया है, यहाँ रहेगा 2, यहाँ बी कॉमन लिया, यहाँ माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा बी इंटू 2 माइनस 1 इज 1, फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह फिर जब सेकंड कॉलम हम करेंगे 2ab माइनस 2ab दैट इज 0, ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसको फिर सिंप्लीफाई किया, इसमें a कॉमन लो, यू विल गेट a इंटू माइनस a कॉमन लिया, यू विल गेट 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ये किया दैट यू कैन सी। और थर्ड कॉलम वही माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो, नाउ इट इज क्लियर। जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर भी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C1 में से कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह C2 में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो जब वो लेंगे ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक C1 का एक C2 का आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही बनेगा स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एक C1 का एक C2 का। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1 0 और यहाँ बचेगा b, यहाँ क्या रहेगा 0 1 माइनस ए, माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर।
अब इसके बाद क्या करना होगा, ज्यादातर हम क्या करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरोस आने चाहिए, वो हम ज्यादातर वही कोशिश करते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरोस आने चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, तो फिर फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसमें होल क्यूब ये चाहिए, एक तो निकला, आप एक ही चाहिए, इसलिए अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे वहां तो बचेगा ही 1 + a² + b², इसलिए इसको आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, जीरो लाने होते हैं अगर हो जाएगा, अगर नहीं ला भी सकते इसमें, अगर हम करेंगे r3 - b टाइम्स r1, जाएगा b - b, यहां पर जीरो बनेगा, उसके बाद एक्सपेंड भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, यू कैन डू दैट, यानी r3 - b टाइम्स r1, ए और एक जीरो आएगा, उसके बाद एक्सपेंड करो। लेकिन इसमें आपको एक्चुअली एक ही फैक्टर आप चाहिए, 1 + a² + b², इसलिए हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको मैंने एक्सपेंड किया, दैट यू कैन डू योरसेल्फ एंड यू गेट द आंसर, दैट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ this question also. Now this is your question number 14. This is also a different question. मैंने deliberately ऐसे क्वेश्चन लिए जो थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए मैंने, बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस है। इसमें आपका ये डिटरमिनेंट है, फर्स्ट कॉलम है a² + 1 ab एंड c, सेकंड कॉलम है ab b² + 1 cb, third column AC, BC and C² + 1. You have to prove this determinant is equal to 1 + a² + b² + c². तो एज यूजुअल जो मैंने लिया, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये डिटरमिनेंट है, इसको डेल्टा से डिनोट किया। अब मेन चीज है हमें क्या चाहिए, व्हाट इज आवर टारगेट, आवर टारगेट इज टू गेट 1 + a² + b² + c², ये हमें मिलना चाहिए 1 + a²। अगर हम ऐसे करेंगे, a² है 20, यहाँ पर इस अगर रो वाइज देखेंगे ना b² है ना c², यहाँ से देखेंगे ना रो वाइज है ना कॉलम, तो ये कोई ऑपरेट करने से बनता नहीं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, 1 में नहीं है, यानी अगर आप देखोगे फर्स्ट रो में हम ए अगर हम लेंगे कॉमन, यहाँ पर आएगा a + 1/a, यहाँ रहेगा b, यहाँ रहेगा c। इसी तरह जो सेकंड रो है, इसमें b लेंगे कॉमन, यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा b, यहाँ तो b है नहीं, इसलिए 1/b आएगा, यहाँ आएगा c। इसी तरह थर्ड रो में c लेंगे कॉमन, यहाँ आएगा a, b और यहाँ आएगा c + 1/c। हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग, ये क्यों हम कर रहे हैं, हमें ये बनाना है, ये आप देखोगे भी ये कैसे बनेगा। सो फर्स्ट टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3 रेस्पेक्टिवली, तो जब कॉमन लिया तो r1 का a, r2 का b और r3 का c, ये आ गया फर्स्ट रो में से। इसमें से a लेंगे कॉमन, a² + 1 में से, ये आपके पास है a² + 1, a² + 1, अगर मैं लूंगा a कॉमन, यहाँ क्या आएगा, a + 1 में है नहीं तो 1/a आएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा a² + a, a² + a × 1/a कैंसल, +1 आएगा, वही आएगा a² + 1। इसलिए जब यहां से हम लेते हैं a कॉमन, यहाँ आएगा a + 1/a, यहाँ तो b आएगा, यहाँ c आएगा। इसी तरह यहाँ b लिया कॉमन, आएगा b, यहाँ आएगा b + 1/b और यहाँ आएगा c, और यहाँ आएगा, यहाँ c लिया कॉमन, यहाँ बचेगा a b c और 1 + c। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें और एक तरीका, r1 टेंड्स टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं, r1 टेंड्स टू ar1, r2 टेंड्स टू br2, r2 टेंड्स टू, लेकिन अगर हम पहले को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/a इसका बाहर आएगा। अगर हम पहले ही जिसको हम ऑपरेट करते हैं, अगर उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बाहर आता है, क्योंकि वो हमें कॉमन, वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय दैट। इसको जो मैंने लिखा ना, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम r1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऑपरेट r1 टेंड्स टू a टाइम्स r1, तो 1/a आएगा बाहर, r2 टेंड्स टू b टाइम्स r2, 1/b आएगा बाहर, r3 टेंड्स टू c टाइम्स r3, 1/c आएगा बाहर। अब कुछ को कंफ्यूजन होता है वो समझने में, इसलिए मैंने ये लिया, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3। इसी तरह अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग 1/a 1/b एंड 1/c कॉमन फ्रॉम c1 c2 एंड c3। अब 1/a किससे कॉमन लेंगे, फर्स्ट कॉलम से, 1/b सेकंड कॉलम से और 1/c थर्ड कॉलम से। जब मैं इसमें से 1/a लूंगा कॉमन, अब a + 1/a में से a लूंगा कॉमन, इसमें लूंगा 1/a कॉमन, अगर मैं 1/a लूंगा कॉमन, यहां क्या आएगा, फिर आएगा a² + 1, क्योंकि 1/a × a² आएगा a, यहाँ आएगा +1। सो आई एम टेकिंग 1/a कॉमन फ्रॉम c1, 1/b कॉमन फ्रॉम c2 एंड 1/c कॉमन फ्रॉम c3। जब बोलेंगे, जब 1/a से कॉमन लेंगे, ये बनेगा a² और यहाँ आएगा 1, ये बनेगा a², ये बनेगा a²। इसी तरह ये बनेगा b², बनेगा b² + 1, ये बनेगा b²।
या सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब आ गया आपके पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 1 बी। अब क्या हो जाएगा, ये ए, दिस ए गेट्स कैंसिल विद दिस ए, दिस बी गेट्स कैंसिल विद दिस बी, सी गेट्स कैंसिल विद सी। तो यहां आएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये चाहिए था, ये जो हमने अभी तक किया, ये स्टेप्स ये करने के लिए लिया। अब मैं करूंगा C1 टर्म्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि उसी से आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसलिए मैंने किया ऑपरेट C1 टर्म्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किया। C1 क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। यानी C1 को मैंने C2 भी ऐड किया और C3 भी ऐड किया। अब देखो, जो ये बाकी C2 और C3 एज इट इज जैसे ये है। अब देखो फर्स्ट कॉलम, इसमें हर एक जगह है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर भी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसलिए वी आर टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से कॉमन ये लिया, कॉमन लिया, तो ये कॉमन लिया, आ गया डेल्टा इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1 1 1 1 1 1, बाकी वही बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। और जब 1 1 1 आएगा तो फिर जीरोस लाने इजी है। जब नंबर्स आएंगे जीरोस लाने इजी है। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। अब आपको ये कहेगा R3 टेंड्स टू R3 माइनस आएगा, वो मैंने पहले ही बताया। R1 भी चेंज हो गया, R2 भी चेंज हो गया। अब R3 को आप ज्यादा से ज्यादा कॉमन या कुछ कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको इसी स्टेप में हम R1 या R2 के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। So R1 tends to R1 minus R2 and R2 tends to R3. 1 minus 1 0, this minus this, b square cancel, यहाँ आएगा minus 1, b square minus c square 0, फिर आएगा 1 minus 1 0, b square cancel, यहाँ आएगा 1, आएगा c square cancel minus 1, और थर्ड रो तो वही है। उसके बाद एक्सपेंड करना है, अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम करो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में दो जीरो है, या फर्स्ट रो से करो, जो वहां से आप करो, यू गेट द आंसर। दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इजी क्वेश्चन। इसमें आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 इक्वल टू 0। अगर आप ये डिटरमिनेंट के बगैर देखो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, ये है सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 0 0 0 डायगोनली ए माइनस बी माइनस सी सी, ये सिक्यूसिमेट्रिक टाइप मैट्रिक्स है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी सिक्यूसिमेट्रिक टाइप मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर होगी, यानी ऑर्डर 1 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर 5 का हो, अगर उसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। यानी any सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर टाइप इज ऑलवेज 0, द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। और उनका प्रूफ बिल्कुल इजी है। ये मैंने इसका डेल्टा लिया, ठीक है, ये डेल्टा से मैंने डिनोट किया। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, या C1 C2 C3, जो आपकी मर्जी है। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो ये बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू -1 इंटू -1, वो बनेगा -1 का क्यूब, एक R1 का, एक R2 का, एक R3 का, -1 इंटू -1 इंटू -1 का क्यूब। जब R1 से लेंगे ये 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा माइनस ए, इसमें माइनस लिया कॉमन, ये आएगा प्लस बी, ये आएगा इसमें माइनस लिया कॉमन, ये आएगा ए, ये बनेगा 0, ये बनेगा सी, ठीक है, और ये बनेगा माइनस बी, ये बनेगा माइनस सी, ये बनेगा सी, ये बना, ये बनेगा। अब मैं एक और स्टेप करूंगा, मैं इसको करूंगा इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी एक किस्म का ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अगर हम इंटरचेंज रोज और कॉलम्स करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटरमिनेंट दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आएगा डेल्टा इज इक्वल टू -1 का क्यूब इज -1, फिर ये डेल्टा, इसको ट्रांसपोज करना है, 0 माइनस ए बी,
ये बनेगा फर्स्ट कॉलम 0 माइनस ए बी, ये बनेगा सेकंड रो A0C, ये बनेगा सेकंड कॉलम A0C, और जो थर्ड रो है ये बनेगा थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, तो ये आएगा डेल्टा इक्वल टू -1। अब ये देखो आप दोबारा देखो, ये डेल्टा ही रह गया ना, 0A माइनस बी माइनस A0 माइनस सी बी सी 0, -1 बाहर -1 यहां, और जो ये है ये डिटरमिनेंट ये दोबारा डेल्टा ही है। तो क्या आ गया यहां से आपको, क्या आएगा डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा को यहां करो, ये आएगा 2 डेल्टा इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore this means this determinant delta is equal to 0. That is the proof. Very simple. पहले -1 कॉमन लिया R1 R2 R3 से, फिर इंटरचेंज किया रोज एंड कॉलम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0. दैट proves this question. Very simple question, and with this we complete today's lecture. Thank you.